अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ रिज़वान अहमद ख़ान। और आज से हम जो है वो एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड के अंदर जो बुक फॉलो होती है उसकी जो चैप्टर्स होंगे उनको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन से जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ जो है वो डेफिनेशंस हैं, कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं जो आगे हम जो है वो यूज़ करेंगे, उनको जो है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है कोऑर्डिनेट। पहली डेफिनेशन जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट की है। अब इसमें जो है इस कोऑर्डिनेट को समझने से पहले हम जो है सबसे पहले हम देखते हैं, ग्राफ को देख लेते हैं। अब देखिए, ग्राफ में आपको पता है कि हमेशा दो एक्सिस होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये जो पूरा आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास एक्स एक्सिस है। ये यहाँ से टर्म स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6। लेफ़्ट हैंड पे जाएंगे तो ये -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर चले जाएंगे, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका 1 2 3 4 और ये 5। नीचे आ जाएंगे -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये -5। इस तरह करके ये ऑनवर्ड आपका चलता रहेगा। अब सबसे पहले देखें, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास जो है वो एक पॉइंट है। अब देखें, ये जो आपके पास नज़र आ रहा है आपको, फ़र्ज़ करें ये है और ये। अब यहाँ पर देखें, ये जो आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट, इसमें देखें ये आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो आपने एक्स एक्सिस को यहाँ ऐसे लिख दिया, ये एक्स एक्सिस सबसे पहले रिप्रेजेंट करने का तरीका एक्स एक्सिस, और ये आपके पास क्या है, वाई, ठीक है। अब देखें, ये जो आपके पास वैल्यू है, एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 5 है, और वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 है, ठीक है। अब देखें, ये जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, ये जो आपको सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, ये आपको जो है वो एक एग्जैक्ट पोजीशन को शो कर रही हैं, ठीक है। क्या शो कर रही हैं, एग्जैक्ट पोजीशन को शो कर रही हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट जो है वो बुनियादी तौर पर सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो डेट शो एन एग्जैक्ट पोजीशन। ये आपको जो है वो एक एग्जैक्ट पोजीशन जो होती है वो क्या करती है, शो करती है, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको कोऑर्डिनेट को देख लिया, ठीक है। अब देखें, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और सिस्टम हमारे पास जो हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होते हैं, ठीक है, जिसमें आर और थीटा की वैल्यू होती है। तो हम जो आज पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। पहली चीज़ तो ये पता है कि ये वो सिस्टम है जिसके ज़रिए हम अपने कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और कोऑर्डिनेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ देख लीजिए कि ये हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसके अंदर जितने भी आपके पास एक्सिस होते हैं, यानी आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, इसके अंदर जितने भी एक्सिस होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये देख लिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये देखें, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, इनके दरमियान जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का इसके दरमियान क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। अच्छा, इनको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनको जो हम डिनोट करते हैं, वो हम इसको जो है वो एक्स और वाई से हम क्या कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, ये जो हमारे पास पॉइंट एक्स नज़र आ रहा है, ये जो एक्स है, एक्स क्या है, ये जो एक्स है, ये एक्स क्या है। अब ये जो एक्स है ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो एक्स आपको नज़र आ रहा है ये बुनियादी तौर पर क्या है, ये डिस्टेंस है फ्रॉम वाई। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख रहे हैं कि ये x है और ये 5 है। अब ये जो 5 है बुनियादी तौर पर क्या है, ये जो है वो
y से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, y है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो x है, ये x जो है वो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। और इसी तरह से अब ये देख रहे हैं आप y है। अब y क्या है, y भी जो है वो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट है फ्रॉम x एक्सिस। अगर हम y को पूछें ये y क्या है, अब ये y जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। ये अब आपके पास 4 है। तो अब y क्या है, अब y जो है y इज़ अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये हमने जो है वो क्या, ये जो है वो क्या है। अच्छा, इसमें जो x है, इसको हम x को हम कहते हैं एब्सिसा, ठीक है। और ये जो y होता है, इसको y को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। अब स्टूडेंट इसमें देख लेते हैं, ये हमारे पास, अभी यहाँ पे इसको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो y एक्सिस है, ये हमारे पास जो है वो x एक्सिस है। अब फर्ज करेंगे एक पॉइंट P है, ठीक है। अब ये पॉइंट P है, इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखें, ये जो आपके पास जो पहला पॉइंट x है, ये x जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। इसको हम कह देंगे ये x है, ठीक है। और ये जो y है, ये y जो है वो आपके पास पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम x एक्सिस, और इसको हम क्या कह देंगे, y एक्सिस कह देंगे। और इसको जो है वो हम जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये आपको समझ में आएगा रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो जब हम इसको सारे एंगल से देखते हैं तो इसकी जो फिगर बनती है तो वो जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म की जो है वो बनती है, ठीक है। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें देख लें, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अब ये चीज़ें वो हैं जो आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ी हुई हैं, इसको मैं अब जल्दी जल्दी आपको कवर करवाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल सा है। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास जो है वो एक जो है वो ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें देखें, ये हमारे पास होता है बेस, ठीक है। ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, और ये जो आपके पास होता है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ये सिंपल सा थ्योरम क्या है कि अगर हम जो है वो थ्योरम ये है कि अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है वो डिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं, तो ये रूल सिंपल, ये जो थ्योरम है वो सिंपल से है कि बेस का स्क्वायर, यानी ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, आपके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ये जो है वो हम पाइथागोरस थ्योरम है, और इसको हम आगे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इस चैप्टर में देखें, ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और हमने सबसे पहले जो फार्मूला ड्राइव करना है वो आपने जो है वो डिस्टेंस जो फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला, उसको हमने क्या करना है, ड्राइव करना है। यानी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और उस स्ट्रेट लाइन में आपने क्या करना है, उसका डिस्टेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें, ये अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये हम अभी ये कार्टेशियन सिस्टम पढ़ के आए हैं। अब इसके अंदर देखें, हमने दो पॉइंट जो है वो सपोज़ कर लिए हैं। ये पहला पॉइंट ए है, इसको पॉइंट ए हमने ए कह दिया, और एक दूसरा पॉइंट है, इसको हमने क्या कह दिया, बी कह दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो दो पॉइंट हैं वो हमने क्या कर लिए हैं, सपोज़ कर लिए हैं। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है वो ये जो पॉइंट हमने लिया है ए और बी, ये दो हमने पॉइंट लिए हैं, ये पॉइंट ए और ये हमारे पॉइंट बी। अब हमने जो है इसमें जो है वो हमने जो है वो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ भी ड्रॉ करी, और यहाँ भी हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, ताकि हमें जो है वो ये ट्रायंगल मिल जाए। और इसको जो है हमने क्या कह दिया, पॉइंट सी कह दिया, ठीक है। अब देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको हमने कह दिया कि ये बी है। ये बी बुनियादी तौर पर पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बी से। ये बी और सी है,
इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, ए से। और ये जो आपके पास पॉइंट है ए और बी, इन दोनों को जो हमने रिप्रेजेंट करा है वो किससे रिप्रेजेंट किया है, उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे सी से। ठीक है, अब देखें हमने जो डिस्टेंस निकालना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हमने निकालना है। अब देखें जब भी हमने कभी डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास मौजूद हो, तो उसके लिए जो हम रूल अप्लाई कर सकते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं, जो हम अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। और वो रूल क्या है कि आपके पास जो है वो बेस का स्क्वायर, ये बेस है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो बेस है, बेस हमारे पास बराबर है किसके, बी स्क्वायर के। ठीक है, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो बराबर है किसके, ए स्क्वायर के, और जो हाइपोटेन्यूस बराबर है वो किसके बराबर है, सी स्क्वायर के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, इसके लिए जो है वो हमने ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ क्यों किए, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम को हमने क्या करना है, अप्लाई करना है। यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट इसके बाद हम ज़रा देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है वो, अब इसको जो है वो हम ड्रॉ करके देखते हैं यहाँ पर विद कोऑर्डिनेट्स। अभी हमने इसके ना कोऑर्डिनेट्स कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं, अभी देख लें ये हमने जो है वो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया इसको। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पॉइंट ए है। अब देखें जो पॉइंट ए है मेरे पास, इस पॉइंट ए के लिए जो मैंने कोऑर्डिनेट यूज़ किए उसको मैंने कह दिया कि ये हमारे पास जो है वो x1 है, और ये हमारे पास जो है वो क्या है, y1 है। अच्छा, इसके बाद देखें ये दूसरा पॉइंट है बी, इसके लिए जो हमने कोऑर्डिनेट यूज़ किए इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास x2 है, और ये हमारे पास क्या है, y2 है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आपने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, अब देखें अब हम क्या करेंगे, अब इसके लिए जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ पर, ये आ गए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से जो है वो ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इस पॉइंट को मैंने कह दिया ये मेरे पास जो है पॉइंट जो है वो मेरे पास सी है। ठीक है, यहाँ तक आपको जो है वो बात समझ में आ गई होगी। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें ये जो आपको पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये जो हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था, ये जो है वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा x1। ठीक है, ये x1 कहलाएगा। और ये जो पॉइंट यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं आप, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा हमारे पास x2। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखें वाई एक्सिस को भी देख लेते हैं। अब वाई एक्सिस के ऊपर भी दो पॉइंट हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो ये वाला है हमारे पास, इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, y1 है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट हम इसको कह देंगे ये हमारे पास क्या है, y2 है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, b है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास जो है वो a है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, इसको हम कह देंगे c। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें ये c स्मॉल है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो ये समझने की है कि हमने जो है ये डिस्टेंस, ये जो c डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने क्या करना है, मालूम करना है। और c डिस्टेंस को मालूम करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या किया था, अप्लाई किया था। अब देखें ये जो b का जो डिस्टेंस है, b किसके बराबर है, b बराबर होगा x2 माइनस x1। यानी x2 माइनस का मतलब, फ़र्ज़ करें ये यहाँ पर इसकी डिस्टेंस 4 है, और ये 4 के ऊपर, ये पॉइंट जो है 4 के ऊपर मौजूद है, और ये पॉइंट जो है वो 9 के ऊपर मौजूद है। तो आपने जब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना होगा तो आप करेंगे 9 माइनस 4। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो b है, b हमारे पास जो है वो बराबर है किसके, x2 माइनस x1 के बराबर है। ठीक है, और इसी तरह से जब आपने ये वाला निकालना है, ठीक है, तो आप फ़र्ज़ करेंगे ये जो है वो आपके, अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये फ़र्ज़ करेंगे 2 पर है और ये आपका 7 पर है, तो इसको आपने माइनस करवाना होगा। तो जो आपके पास a है, a बराबर है किसके, y2 माइनस y1 के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब देखें ये जो वाला जो पॉइंट है c, अब c क्योंकि जो है इसका आपने लेंथ मालूम करनी है, तो हम c को क्या करेंगे, एज इट इज़ क्या कर देंगे, यहाँ पर ले जाके c को हम एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि लेंथ हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। अब ये जितनी भी चीज़ें, ये पॉइंट है, अब इन पॉइंट को ले जाके हमने इसके अंदर पुट कर देना। अब देखें हमने, हमारे पास जो है वो हमने निकालना क्या है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें हमने जो निकालना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, ये AB है। ठीक है, तो अभी हमने इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम क्या किया था, अप्लाई किया था। पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर है कि c स्क्वायर
इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये मैंने इसको बड़ा लिख दिया, ये स्मॉल में मौजूद है, ठीक है। अब सी तो आपने क्या करना है, मालूम करना है। अब ए जो है, ए अभी हम मालूम करके हैं, ए क्या है, ए बराबर है y2 माइनस y1, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। और बी बराबर है किसके, x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट ये जो आपका फार्मूला बना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अब ये दिया, अब इसको जो है ये सी स्क्वायर की वैल्यू थी, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया। तो जब अंडर रूट लिया तो डिस्टेंस का जो फार्मूला बना, यानी सी जो है वो क्या है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक के डिस्टेंस का जो फार्मूला बना वो बना y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है, और ये डिस्टेंस फार्मूला इस पूरे एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, यूज़ करना है। तो स्टूडेंट अब हम जो है वो इस फार्मूले को हमने देख लिया है, और इस फार्मूले की मदद से जो है वो अब हम जो है इस पूरी एक्सरसाइज को हम अब सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अब ये हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज जो है वो आपका 2.1 है। अब इसमें क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट, यानी अब ये पॉइंट्स दिए गए और इन पॉइंट्स के दरमियान जो है वो आपने क्या करना है, डिस्टेंस को मालूम करना है। तो सबसे पहला देख लेते हैं हम, अब एक्सरसाइज जो है वो हमारी ये 2.1 है, ठीक है। इसका पहला सवाल देख लेते हैं। अब देखें ये हमारे पास जो है ये पहला पॉइंट P1 है, ठीक है, ये -3 है और ये -1 है, और दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पास जो है वो 9 और 4 है। अब देखें इसको जब आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपको पता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें ये पहला पॉइंट है, इसको आप कह सकते हैं कि ये x1 है, ये x की वैल्यू होती है, ये y1 है, ठीक है, ये x2 है, और ये आपके पास क्या है, y2 है, ठीक है। अब डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, अब डिस्टेंस यानी फ़र्ज़ करें ये लाइन ऐसे है, ये लाइन यूँ से मौजूद है, और ये पॉइंट -3 1 है और -1 है, ये आपका 9 और 4 है, इन दोनों के दरमियान आपने क्या करना है, डिस्टेंस को मालूम करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, ये आपके पास P1 किया है आपने, और इसको आपने P2 का है, तो P1 P2 का जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो क्या होता है, आपको पता है, x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, ये दो आपके पास होते हैं। अब चाहे इसको पहले लिख लो, बाद में लिख लो, बात देखिए। अब ये सिंपल सा एक सवाल है, P1 P2। अब यहाँ पर देख लें हमारे पास जो x2 की वैल्यू है वो 9 है, तो यहाँ हम रखेंगे 9, और x1 की जो वैल्यू है वो -3 है, ये x1 की वैल्यू -3 है, ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या है, 4 है, और y1 की वैल्यू जो है वो -1 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि 9 माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 1 स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हमारे पास ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। ये टोटल मिला के जो होगा वो 169 हो जाएगा, और इनके दरमियान जब इसका अंडर रूट लेंगे तो P1 से लेके P2 का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास जो है वो 30 यूनिट्स जो है वो हम इसको कह देंगे। ये हमारा जो है वो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें देखें इसके अंदर जितने भी सवाल हैं वो सब सेम ही हैं, यहाँ तक देख लेते हैं। ये देखें डिस्टेंस का फार्मूला, ये सवाल आप कर लेंगे खुद, ये बिल्कुल सेम जो अभी हम करके आए हैं बिल्कुल वही सेम है, तो ये सवाल मुझे अब करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सवाल आप जो है वो होमवर्क में इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये वैल्यूज़ दी गई हैं, और इसमें आपने क्या करना है, डिस्टेंस को जो है वो कैलकुलेट करना है। अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट है A0 और जो है वो एंड 0B, ठीक है। अब देख लें ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है, ये x2 है और ये हमारे पास y2 है। फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 ये है, ये हो जाएगा 0, और x1 ये है, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा स्क्वायर, और y2 माइनस y2 ये है और ये 0 है, ये आ जाएगा 0, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस को हम कह देंगे, ये हमारे पास डिस्टेंस जो है वो इतना यूनिट हमारे पास डिस्टेंस आया है।
तो अब देखें ये तो मुख्तसर से सवाल हैं, इसको आप जो है वो आसानी से कर लेंगे। अब हम जो है वो असल सवालों की तरफ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ से हम जो है वो यहाँ से जो है वो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे।